today's topic is electric field lines. हमने प्रीवियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ लाइन। हमें इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से? हमें ये मैप प्रोवाइड करती है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and the strength of electric field at various point around the charge। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं डायरेक्शन और स्ट्रेंथ की। इसके अलावा फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, कहां पे क्या होगी। इसलिए हम इन लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। क्वेश्चन ये रेज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ कैसे की जाए। इसके लिए मैं एक चार्ज Q कंसीडर करता हूं, पॉजिटिव चार्ज Q कंसीडर करता हूं। इसकी हम अगर फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो मुझे इसको ड्रॉ करने के लिए इसके अराउंड टेस्ट चार्जेस प्लेस करने पड़ेंगे। मैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अप्रॉक्सीमेट टेस्ट चार्जेस को क्या करता हूं, वो प्लेस करता हूं। अब ये टेस्ट चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्जेस है, तो इन चार्जेस के दरमियान जो है वो आपस में रिपल्शन होगी। इस रिपल्शन की वजह से ये चार्जेस इस चार्ज से अवे मूव करेंगे। तो जिस पाथ को ये फॉलो करेंगे चार्जेस, वो पाथ जो है लाइंस की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ये लाइंस जो है कहलाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं चार्ज पैटर्न का, एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना चाहूं तो मैं इस तरह ड्रॉ कर सकता हूं कि लाइंस उससे वर्टिकली आउटवर्ड मूव करती हैं, क्योंकि चार्ज जो है टेस्ट चार्ज वो आउटवर्डली जा रहा है। ये फील्ड पैटर्न है पॉजिटिव चार्ज का। मैंने ये पैटर्न 2 डायमेंशनल ड्रॉ किया है, लेकिन चार्ज के अराउंड 3 डायमेंशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक लाइट बल्ब रूम के सेंटर में ऑन हो तो लाइट हर डायरेक्शन में स्प्रेड कर रही होती है, तो किसी चार्ज के अराउंड फील्ड भी इसी तरह एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे मूव करता है, और अगर चार्ज नेगेटिव हो तो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होती है। उसकी वजह यह है कि जब हम टेस्ट चार्जेस नेगेटिव चार्ज के अराउंड प्लेस करेंगे तो वो इनवर्ड मूव करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी चार्ज के नियर अगर देखा जाए, नियर रीजन में देखा जाए तो एक दूसरे के करीब है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, ग्रेटर है। और चार्ज से अगर अवे मूव करते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनकी स्ट्रेंथ जो है, उनकी वैल्यूज जो है वो कम हो जाती है। अगर हम किसी चार्ज के करीब देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर एग्जिस्ट करती हैं, तो हम कहते हैं फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। और अगर हम चार्ज से अवे मूव कर दें तो लाइंस एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं, डिस्टेंस इंक्रीज होता है लाइंस के दरमियान, तो हम कहते हैं फील्ड क्या है, वीकर है। यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं अगर यूनिट एरिया फर्स्ट कर लेंगे, यूनिट एरिया जो है चार्ज के करीब प्लेस करता हूं तो इस यूनिट एरिया में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा पास करती हैं, और अगर यही एरिया अवे प्लेस कर दिया जाए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है उनकी वैल्यू डिक्रीज कर देगी। अगर हम 2 चार्जेस का फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना चाहें तो उसकी शेप जो है कुछ इस तरह की होगी। 2 इक्वल अमाउंट के पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो प्लेस किए गए हैं। इसे भी ड्रॉ करने के लिए हमें टेस्ट चार्जेस प्लेस करने पड़ते हैं, और टेस्ट चार्जेस जिस पाथ को फॉलो करते हैं उस पाथ को लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर इस पैटर्न को गौर से देखा जाए तो इसके दरमियान में जीरो फील्ड रीजन एग्जिस्ट करता है। इसको हम कहते हैं जीरो फील्ड स्पॉट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो 0 होती है। अगर हम यहां पे अगर कोई टेस्ट चार्ज प्लेस कर दें तो उसके ऊपर कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमें यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि लाइन इस रीजन के अंदर एक दोनों चार्जेस के सेंट्रल रीजन के अंदर एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। सिमिलर पैटर्न बनेगा अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की बजाय नेगेटिव चार्जेस जो है वो प्लेस कर दें सिमिलर अमाउंट के। सिर्फ फर्क इतना होगा कि ये जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड की बजाय इनवर्ड हो जाएगी। और अगर चार्जेस ऑपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो फील्ड पैटर्न इस किस्म का बनेगा।
पॉजिटिव से लाइंस एमिट होंगी और नेगेटिव में लाइंस एंटर होंगी। दरमियान में चार्जेस के फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा और जितना अवे मूव करते जाएंगे फील्ड क्या होता जाएगा, वीकर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन यहां पे शो करने के लिए हमें इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करती है। यहाँ पे E1, E2 और E3 तीन पॉइंट्स के ऊपर, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो शो की गई है। नेक्स्ट, इफ फील्ड लाइंस पैटर्न बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, अगर दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हों तो इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न कुछ इस किस्म का बनेगा। हम टेस्ट चार्जेस प्लेस करें अगर, तो वो पॉजिटिव से मूव करेंगे टुवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट। अगर हम यहां पे कोई रीजन प्लेस करें, यूनिट पोर्शन प्लेस करें, अगर इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान मैं कोई यूनिट एरिया प्लेस करता हूं, वो इस पोजीशन पे हो, यूनिट एरिया वो इस पोजीशन पे हो, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो हम यहां पे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है। अगर एजिस को नोट किया जाए तो एजिस के ऊपर फील्ड क्या कर रही है, आउटवर्ड बेंड कर रही है। इस इफेक्ट को, इस बेंडिंग को ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के केस के अंदर हम कहते हैं फ्रिंज फील्ड। अगर हम इसमें फील्ड पैटर्न देखें तो इनर रीजन के अंदर सारे के अंदर फील्ड लाइंस क्या है, स्ट्रेट है, लेकिन अगर एजिस को देखा जाए तो फील्ड लाइंस जो है वो बेंड हो रही हैं। ये बेंडिंग इफेक्ट जो है एट द एजेस ऑफ द प्लेट्स, इसे हम कहते हैं बल्जिंग इफेक्ट, और फील्ड कहलाता है फ्रिंज फील्ड। इस सारी डिस्कशन से हमें कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। सेकंड, द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, उसके अंदर कर्व लाइंस के ऊपर, कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो पॉइंट लिखा हुआ है। Third one is the lines are closer where the field is stronger and lines are further apart where the field is weaker. And the last point is no two lines cross each other. This is because E has only one direction at any given point. If the lines cross, E would have more than one direction which is not possible. अगर इसे हम एक्सप्लेन करें कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडीशन में, चार्जेस किसी भी ओरिएंटेशन, किसी भी मैग्नीट्यूड के प्लेस हो, उनकी फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अगर ये फील्ड लाइन क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो उस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे टेंजेंट्स क्या किए जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं। फर्ज करें दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर, क्योंकि एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर हम मल्टीपल टेंजेंट्स क्या कर सकेंगे, ड्रॉ कर सकेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं कि एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीपल डायरेक्शंस हो। थैंक यू।